नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक प्रैक्टिस में थोड़ा-सा एक डेली का कुछ एक इवेंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो मैं चार्ट आपके सामने शेयर कर लेती हूँ और फिर मैं आपको इवेंट बता देती हूँ। देखिए मेरी स्क्रीन पे बहुत सारे चार्ट दिखेंगे आपको। ये एक चार्ट है, फीमेल चार्ट है। आप चाहें तो आप डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। ठीक है जी, फीमेल चार्ट है 20th नवंबर 2005, सुबह के 10:10 यूपी। मेरठ, सॉरी। इवेंट देख लेते हैं क्या हुआ। बहुत माइल्ड सा, बहुत हल्का सा पैर में फ्रैक्चर। ये जो अपना पैर के तलवे के आसपास ना एक इधर ये आपकी काफ मसल के बिल्कुल नीचे फ्रैक्चर है ना, बहुत हल्का सा माइनर सा। उसको कैसे समझोगे? यहाँ पे ना मैं आपको एक्चुअली गोचर समझाना चाहती हूँ इसमें। दशा तो आप लोगों को सबको आती है। जो लोग पुराने लोग हैं उनको दशा बहुत आराम से समझ में आएगी। शनि की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र पत्रिका में 6th हाउस का लॉर्ड है ना? और दशा का एक्सिस क्या है? 6-8 एक्सिस। तो हमें समझ में आता है कि भाई 6-8 है तो परेशानी देगा। अब दिक्कत क्या होता है कि 6-8 तो 1 साल भी हो सकती है, 1.5 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है। परेशानी कब आएगी? उसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। यहाँ हम उसमें से एक फॉर्मूला, पहले ही बता रही हूँ, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला एक्सीडेंट का हम डिस्कस करें, ठीक है? तो ये मत कहिएगा कि इस ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना? तो एक फॉर्मूला है जो मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। ये घटना थी 2 तारीख की, यानी 2 अप्रैल की। तो 2 अप्रैल का मैं आपके सामने गोचर भी लगा देती हूँ। पहले गोचर लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा-सा आसानी हो जाए। देखिए 2 अप्रैल का गोचर लगा ही हुआ है। ये जो नीचे आपको ये चार्ट दिख रहा है ना, गोचर कुंडली भाव 2, ये 2 तारीख का लगा हुआ है। 2 तारीख को अब यहाँ पे हाउसेस कौन से एक्टिव थे? शुक्र था अंतरदशा में, और शनि था महादशा में, और क्या कहते हैं, सूक्ष्म दशा में भी कहीं न कहीं शनि आया हुआ है। तो इसका मतलब शनि का प्रभाव था। मैंने 2 तारीख की दशाएँ यहाँ पे खोली हुई हैं और थोड़ा-सा एक्सपेंड करूँगी क्योंकि कई बार टाइम का फ़र्क हो जाता है। तो शनि चल ही रहा था। देखो, शनि में शुक्र, में शुक्र, में शनि, शनि यानी प्राण सूक्ष्म दोनों में भी शनि आया हुआ है हमारा। तो शनि का इफ़ेक्ट यानी 8th हाउस एक्टिव है। ट्रांज़िट में क्या देखेंगे? शनि और शुक्र को देखेंगे सबसे पहले। 12वें भाव में यानी मीन राशि से सब ग्रहों का गोचर था। महादशानाथ भी यहीं था, अंतर्दशानाथ भी यहीं था, और वो वक्री भी था। वक्री का इफ़ेक्ट कैसे समझोगे आप? 6th हाउस का लाभ भाव का प्रभाव लेके वक्री है, अच्छी बात है, मूल त्रिकोण है 11वें में। छठे का प्रभाव लेके वक्री है, छठे के इफेक्ट को बढ़ा देगा। वक्री क्या करेगा? किसी भी चीज के इफेक्ट को बढ़ाएगा। बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। यहाँ कुछ अच्छा कुछ बुरा, क्योंकि शुक्र है। खर्चे भी कराएगा एक तरफ घर में बैठे बैठे, लेकिन 6 का प्रभाव क्या देगा? रोग भी बढ़ा सकता है। राशि कौन सी है जिसमें बैठा है? 12, मीन राशि, जो पैर के तलवे को बताती है ना, नीचे वाले हिस्से को, तो चोट भी वहीं पे लगी है। तो ये भी आप समझ सकते हो अंतरदशा से। प्रत्यंतर दशा कहाँ है? सॉरी, सूक्ष्म और प्राण दशानाथ कहाँ बैठा है? अष्टम में, कर्क राशि में। कर्क राशि क्या कौन सी राशि होती है? 4th हाउस में, काल पुरुष में, जो आपके घर को बताती है ना? 4th हाउस में काल पुरुष में मतलब घर में ही चोट लगी थी, ये घर की सीढ़ियों पे चोट लगी थी, तो ये घर को भी रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद आगे हमें क्या देखना है? आपको ध्यान होगा, मंगल भी शायद 3 के रात को या 4 को शायद चेंज हुआ है ट्रांजिट। चंद्रमा था, ये आप यहाँ देखेंगे, वृष राशि में चंद्रमा है, यानी जातिका के पत्रिका में छठे भाव से चंद्रमा का ट्रांजिट है। साथ में गुरु बैठे हैं, गुरु इनके लग्नेश हैं, ठीक है? और चंद्रमा का रिजल्ट हमें कैसा मिलता है? गोचर का आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जहां चंद्रमा है उसके ट्राइन में जो प्लैनेट्स होंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मुझे बताइए, ठीक है? बाकी ग्रहों का इफेक्ट भी आएगा। ट्रांजिट में चंद्रमा को कौन देख रहा है, किसके साथ पाप कर्तरी है, मतलब वो सारा इफेक्ट तो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि एक साथ तो डाइजेस्ट भी नहीं होगा ना इतना सारा। तो आप देखो कि चंद्रमा के साथ गुरु बैठा है, गुरु खुद लग्नेश होकर 6th हाउस में है। मैं चार्ट को, गोचर को मैं लगन से देखना बता रही हूँ, मैं चंद्रमा से देखना नहीं बता रही हूँ। क्लियर? 6th हाउस में चंद्रमा है, ट्राइन में केतु है, कुजवत केतु। तो हमें पता चल गया कि 2.25 दिन में गुरु और केतु से रिलेटेड रिजल्ट जातिका को मिलेगा, और वो भी 2, 6, 10 भाव को मिलाकर।
क्लियर? ये तो समझ में आ गया आप लोगों को? मंगल कहाँ था? 3 नंबर राशि में। रात को ही चोट लगी, रात को ऐसे मंगल का ट्रांज़िट ऑब्वियसली चेंज होने ही वाला था, बिल्कुल। तो जब बिल्कुल लास्ट डिग्री पे ग्रह होता है ना, वो अगले भाव का फल देता है। मंगल कहाँ आया? शनि के ऊपर, वो बढ़ रहा था, आप बढ़ रहे हो किसी चीज़ की तरफ तेज़ी से ऐसे, है ना? और मंगल क्या है? मंगल और सूर्य ऐसे हैं, एंट्री करते ही प्रभाव देते हैं, क्योंकि वो बहुत फ़ोर्स के साथ काम करते हैं, है ना? तो जब ये भाव तो मेरा पहले से ही एक्टिव है, शनि क्या है? पैर, शनि क्या है? अंधेरा, रात, राशि क्या है? कर्क, घर, मंगल क्या है? जिसने ट्रांज़िट चेंज किया और जिसने चोट लगवाई, थोड़ी चोट लगी, ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी चोट लगी, क्यों? क्योंकि गुरु था चंद्रमा के साथ उस दिन। तो गुरु ने अपना इफ़ेक्ट भी दिखाया, क्योंकि गुरु एक शुभ प्लैनेट है, उसका भी इफ़ेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे। देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। बहुत सारे तरीके से आप किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा-सा इवेंट था, लेकिन देखो कितना सटीक इवेंट। और जो प्रैक्टिस क्लास में है ना स्टूडेंट, मैंने उनको देखना बताया, चंद्रमा के त्रिकोण से आपको डेली का रिज़ल्ट मिलेगा। उसमें आप गोचर के ग्रहों का प्रभाव भी इन्वॉल्व करोगे, पत्रिका के ग्रहों का प्रभाव भी इन्वॉल्व करोगे, 1-1 घंटे का होरा का रिज़ल्ट भी आपको उसमें मिलेगा और 100% मिलेगा आपको रिज़ल्ट, है ना? जिसको नहीं समझ में आता देखना, वो मुझसे पूछ सकता है कि कैसे रिज़ल्ट देखें। क्लियर? तो इस तरीके से ये एक छोटा-सा इवेंट मैंने बताया। ऐसे ही आप अपना डेली का इवेंट देखना स्टार्ट करो। धीरे-धीरे 4-6 महीने प्रैक्टिस करोगे, आपको इवेंट समझ में आने लगेगा। क्योंकि एक ही ग्रह है, एक के लिए कुछ और रिज़ल्ट करेगा, दूसरे के लिए और रिज़ल्ट करेगा। खाली ट्रांज़िट से रिज़ल्ट मत देखना, वो सबका सेम है। मेरी पत्रिका जो बताएगी, वो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। बिना पत्रिका बताए मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो मुझे लगता है आज का चैप्टर भी अच्छा लगा होगा आपको। तो अच्छा लगेगा तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।